सीएम भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को कांग्रेस सरकार में हुई बाड़ेबंदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता है जिनको समय मिला तब वो होटलों में बंद रहे। अब वो हमसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी भ्रमण कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में सभा में सीएम ने कांग्रेस की ओर से उनके विदेश दौरे को लेकर की गई टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि आपने तो होटलों में मौज मारी थी, हमारे मंत्री एक एक ढाणी गाँव और पूरे राज्य में जा रहे हैं। सीएम ने कहा हमारा एक मंत्री किसी जिले में है तो दूसरा मंत्री किसी और जिले में जा रहा है, आपकी तरह होटलों में नहीं है। आप जो ट्वीट करके कह रहे हैं तो हम अपने समय के ट्वीट भी देख लेना, आपने कितने ट्वीट किए हैं। में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिलिंग ने बहुप्रतीक्षित लकी लक्ष्मी महोत्सव की घोषणा कर दी, जो इस बार गेट ब्लेस्ड के बी लकी थीम के साथ जयपुर में भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। 12 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलने वाले इस वर्ष का महोत्सव पिछले आयोजन में मिली महत्वपूर्ण सीख के आधार पर और भी बेहतर व गहन अनुभव प्रदान करने का वादा करता है। लकी लक्ष्मी के संयुक्त संयोजक श्री मनोज झा ने कहा कि लकी लक्ष्मी महोत्सव हमेशा से आभूषण उद्योग में उत्सव और सफलता का प्रतीक रहा है। लक्ष्मी फेस्टिवल कर रहे हैं, ये पूरे देश के लोगों के लिए किया जा रहा है। इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक इवन अंडमान निकोबार के भी ज्वेलर इसमें भाग ले रहे हैं। हर राज्य से लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें करीब करीब 8 से 10 हज़ार ज्वेलर जुड़ने की पूरी उम्मीद है और पूरे देश में ये मिनिमम हम 10 करोड़ का गिफ्ट जो है इसमें बांट रहे हैं, वो भी सोने, चांदी और हीरे के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारा फोटे है, वो एसेट क्लास है। हम चाहते हैं कि जो गिफ्ट भी कस्टमर के यहाँ जाए वो कहीं ना कहीं उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे। इस फेस्टिवल का मेरा है कि खासकर हम जो हमारे यंगस्टर हैं, हमारे जेनजी हैं, उनको एक मैसेज दें कि उनके पोर्टफोलियो में जो गोल्ड, डायमंड और ज्वेलरी का जो महत्व है वो बहुत है। वो हर अच्छे समय, बुरे समय में आपके काम आने वाला है। तो उनका ध्यान कहीं ना कहीं वाइट गुड्स या ट्रैवल में ज़्यादा है, उसके एक्सपेंस में ज़्यादा है, तो वो एक्सपेंस से कुछ पैसा कट करके ये अपने एसेट क्लास में डालें और अपने फाइनेंशियल स्थिति मजबूत करें, देश का फाइनेंशियल स्थिति मजबूत करें, देश का जीडीपी में सहयोग हो, देश का वित्त व्यवस्था उससे अच्छी हो। और ये जब इवेंट होगा इससे काफ़ी बड़ा बिजनेस पूरे देश में एक साथ ज्वेलर्स को मिलेगा, जिससे जॉब क्रिएशन बहुत सारी नई बढ़ेगी और जॉब क्रिएशन नहीं आएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। ये इवेंट छोटे से छोटे ज्वेलर, बड़े से ज्वेलर सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मिलके किया जा रहा है, क्योंकि जो खासकर मीडियम ज्वेलर हैं, स्मॉल ज्वेलर हैं, उनको एक अच्छा प्रमोशन का प्लेटफॉर्म मिले, बड़े ज्वेलर्स को वो कम्पीट कर सकें, उनके यहाँ जो स्कीम हो सेम स्कीम वो भी अपने दुकानों में रह सकें। तो जो ग्राहक है उनको स्कीम के वजह से बड़े ज्वेलर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम स्कीम जो है उनको मीडियम एंड स्मॉल ज्वेलर के पास मिलेगा। तो इससे जो छोटे शहरों के खासकर ज्वेलर हैं उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेगी, उससे उनका बिजनेस बढ़ेगा और जितने ज्वेलर हैं वो सब के यहाँ जो लेजिमेट तरीके से बिजनेस होता है, हॉलमार्क ज्वेलरी बिकती है, सर्टिफाइड ज्वेलरी बिकती है, उस तरह के ज्वेलर्स के साथ ही ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। 500 ज्वेलर जुड़ने की उम्मीद है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं 500 ज्वेलर को इसमें रजिस्टर्ड करवाऊँ और मेरी ये उम्मीद है कि 10 करोड़ की गिफ्ट में से कम 2 करोड़ 3 करोड़ की गिफ्ट राजस्थान के कस्टमर्स को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस स्कीम का राजस्थान में प्रमोशन करूं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी खरीदने का मौका मिले और ढेरों इनाम मिले, यही मेरी प्रयास रहेगा। सूरतगढ़ में इंदिरा सर्किल पर दुकानों के बाहर बने अतिक्रमणों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। गौरवपथ निर्माण दौरान हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि बिना सूचना के कार्रवाई की जा रही है। वहीं न्यायालय के आदेश पर हाईवे से भी अतिक्रमण हटाने का काम शुरू होगा।
सूरतगढ़ में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नीरज सुखीजा के साथ दुर्व्यवहार के मामले को लेकर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने डॉक्टर नीरज सुखीजा के समर्थन में संगठन की स्थानीय इकाई ने रोष जताते हुए उपखंड अधिकारी के नाम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रजनीश सहारण को ज्ञापन सौंपा है। चिकित्सकों द्वारा सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की भी मांग की है। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा? 13 तारीख को बाहर से कोई बंदा आके हमारी इंचार्ज को धमकी दे के गया है और हमारी लड़ाई हमारी मुखिया से है तो हम अपने आप निपट लेंगे, किसी बाहर वाले को हम इजाज़त नहीं देंगे। सारा स्टाफ बढ़िया काम कर रहा है, हमारे काम में कहीं किसी प्रकार की कहीं कमी नहीं है, ना स्टाफ के ना इंचार्ज के, एक्सरे सब बढ़िया चल रहा है। बाकी मामले को लेकर आज ज्ञापन सौंपा आपने? दिनांक 13 सितंबर को एक कथित पत्रकार महोदय द्वारा राजकीय चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर नीरज सुखीजा व अन्य चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसी समय चिकित्सकों द्वारा परिवाद दर्ज कर मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन आज एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी वांछित किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उचित कार्यवाही की जाए, अन्यथा हम आंदोलन को मजबूर होंगे। सूरतगढ़ में किसान नेता राकेश बिश्नोई के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पहुंचे किसान टीबा बेल्ट के किसानों के फसल बीमा कंपनी द्वारा क्रॉप कटिंग के बाद आपत्ति लगाए जाने पर किसानों की शिकायत के बाद जयपुर से पहुंचे बीमा कंपनी के स्टेट हेड से किसान प्रतिनिधि मंडल के साथ तहसील कार्यालय में वार्ता हुई थी। वार्ता में किसानों द्वारा आपत्ति लगाने के तथ्य मांगे गए थे। बीमा कंपनी के अधिकारियों ने गोलमाल जवाब दिया था। तहसीलदार हाबूलाल मीणा ने 19 तारीख को सभी डॉक्यूमेंट सहित किसानों की समस्या को सुनकर समाधान करने के आदेश दिए थे, लेकिन बीमा कंपनी के अधिकारी वार्ता में नहीं पहुंचे। राकेश बिश्नोई ने बीमा कंपनी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द किसानों की मांगे मान लें, नहीं तो किसान बड़ा आंदोलन भी करेंगे। आज 19 तारीख को जो बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ जो आपत्ति लगी थी उसको लेकर किसानों के जो फसल बीमा पर जो बैठक होनी थी, तो उस बैठक के अंदर क्या निर्णय हुआ? पिछली बार जब वार्ता हुई थी तो तहसीलदार जी और एसडीएम साहब सारे वहाँ पे मौजूद थे और ये तय हुआ था कि आगामी 19 तारीख को बीमा के अंदर जो निर्णय होगा 19 तारीख को यहीं बैठ के किया जाएगा, जिसमें जयपुर से मुख्य अधिकारी आने थे, जिला लेवल पे अधिकारी आने थे। लेकिन आज फसल बीमा कंपनी का एक भी आदमी इस वार्ता में मीटिंग में नहीं आया। मेरा यही कहना है कि बीमा कंपनी भूलवश में भी यहाँ के किसानों का बीमा खाने का प्रयास नहीं करे। जहां जहां इन लोगों ने अपने आदमी छोड़ रखे हैं, उन लोगों के साथ में कल को गुस्से के अंदर घटना कोई किसान करता है या नौजवान करता है, उसकी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार और बीमा कंपनी की होगी। कि जिस नियत से आज वार्ता के अंदर बीमा कंपनी के अधिकारी नहीं आए हैं, उनको पता है कि कम से कम 150 करोड़ रुपए इस इलाके का बीमा बनता है, लेकिन सारा योजना है जो बीमा कंपनी किसानों का पैसा खाना चाहती है। आज की वार्ता में तहसीलदार जी को 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन के अंदर या तो बीमा कंपनी वार्ता करे और किसानों के खातों में पैसे डाले, अन्यथा यहाँ पे आंदोलन होगा। किसान और नौजवान आंदोलन की राह पे आएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की होगी। तो बैठक लिखित में देने के बाद में बीमा कंपनी के अधिकारी नहीं पहुंचे। 12 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि आम जन की जो लड़ाई है, आम जन की जो बात हम उठा रहे हैं, 12 साल के अंदर पहली बार ऐसी घटना हुई है जो निंदनीय है। एक बीमा कंपनी का मुख्य अधिकारी प्रदेश लेवल का और यहाँ के एसडीएम और तहसीलदार के सामने, और यहाँ का प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की बात है, कोई बीमा कंपनी का कर्मचारी नहीं मानता, तो ये भी बहुत घोर निंदनीय है कि तुरंत प्रभाव से उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और आगामी जो भी तारीख होगी वो तय करके बीमा कंपनियों को यहाँ पे
भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने गुरुवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापू नगर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विद्यालय में मिड डे मील योजना अंतर्गत परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता के संबंध में भी बच्चों से फीडबैक लिया। जब जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बच्चों से पूछा कि आपको कैसा भोजन मिल रहा है, तो जवाब मिला, सर घर से भी अच्छा। जिला कलेक्टर ने बच्चों को हाथ धोकर खाना खाने सहित खाने के दौरान स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने योग्य बात कही। देखिए, आज सरकार के निर्देशानुसार पूरे जिले में एक सघन अभियान के रूप में मिड डे मील जो प्रोग्राम है उसका स्कूल्स में अधिकारियों के द्वारा उसकी एक निरीक्षण, एक चेकिंग करवाई गई। मेरे द्वारा भी जो बापू नगर हमारी गर्ल्स स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी, वहाँ पर इसका निरीक्षण किया गया। साथ ही अक्षय पात्र जो हमारा एक पार्टनर है मिड डे मील के अंदर, उनकी एक बड़ी किचन है जहाँ लगभग 16,000 बच्चों का खाना बनता है और फिर स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका भी निरीक्षण किया गया। व्यवस्था अच्छी पाई गई। स्कूल के अंदर बच्चों से भी इंटरेक्ट किया गया, उनके द्वारा भी खानों को लेकर। भीलवाड़ा में जिंदल सा लिमिटेड द्वारा लोपिया माइंस पर वर्ष 2020 से खनिज निष्कर्षण का कार्य संचालित किया जा रहा है, जिसके बदले हमें निकटवर्ती खातेदारों को मुआवजा दिया जा रहा था। ये मुआवजा पिछले 3 महीने से बंद है। हम सभी खातेदारों ने खनन कार्य में उत्पन्न असुविधाओं और रोजगार की समस्याओं के समाधान हेतु सांकेतिक धरना दिया था। कंपनी द्वारा आश्वासन मिलने के बाद हमें धरना पर समाप्त कर दिया। ज्ञापन में कहा कि आपसे अनुरोध है कि जिन लोगों की जमीन वहां नहीं है और जो निजी स्वार्थ के कारण कंपनी के कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। झालावाड़ जिले के गंगदार में पटवार संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी। संघ के सदस्य गंगदार तहसील उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गंगदार उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को पहले ही ज्ञापन सौंपा जा चुका है। पटवार संघ की मुख्य मांगें राजस्व कार्मिकों को लैपटॉप, प्रिंटर, पदोन्नति सहित अन्य आवश्यक मांगे हैं। बारा के हरनावदा शाहजी थाना अधिकारी ब्रजेश सिंह और उनकी टीम ने एक और चोरी की वारदात का खुलासा किया। पूर्व में चोरी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी ब्रजमोहन सिंह ने पीसी रिमांड पर एक और चोरी का खुलासा किया। 1 वर्ष पूर्व रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा गल्ला व्यापारी चंद्रमोहन राठौड़ की दुकान का शटर तोड़कर 66 किलो पोस्त, 10 क्विंटल धनिया, 2 क्विंटल सोयाबीन, 250 किलो मक्का सहित 3,000 रुपए की नकद राशि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत 1 ML चक DO 2 में हो रही थी खो खो प्रतियोगिता में गांव ठेठार की बालिका की खो खो टीम और धर्म सिंह वाला के बीच हुए मैच में विवाद उत्पन्न हो गया। ग्रामीण व खो खो टीम के बच्चे परिजन उपखंड कार्यालय पहुंच गए। किसान नेता राकेश बिश्नोई ने शिक्षा विभाग के CBO नरेश रणवा से मुलाकात कर मामले के बारे में अवगत करवाया। मामले की गंभीरता को समझते हुए तहसीलदार के आदेश पर तुरंत प्रभाव से CBO ने राजेंद्र कुमार वर्मा, खेल कमेटी जिला अध्यक्ष और को APO कर आगामी आदेश तक ब्लॉक कार्यालय में लगाया। रणवा ने उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। तो बच्चों के साथ अभी जो गेम के अंदर जो शूटिंग हुई, इस मामले को लेकर बच्चे आज सहमति नहीं मान सकते हैं। अभी जो दोषी PTI था, जो शारीरिक शिक्षक था राजेंद्र कुमार करके, उसको तुरंत प्रभाव से APO किया गया है और एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी का जो निर्णय आएगा उसमें बच्चे भी शामिल होंगे, गार्जियन भी शामिल होंगे और जिस क्षेत्र के अंदर ये टूर्नामेंट है उस गांव के भी मुख्य लोग शामिल होंगे और प्रशासनिक अधिकारी भी उस कमेटी के अंदर शामिल होंगे। वो निर्णय आएगा, उसके बाद में आगे की कार्यवाही की जाएगी। जिस तरीके से बच्चों ने बताया कि एक शारीरिक शिक्षक ना तो उस टीम का प्रभारी है ना उस टीम का कोच है, रात को छात्राओं के कमरे के अंदर कैसे प्रवेश कर गया और ऐसी अभद्र गालियां इन बच्चों के सामने इस राम कुमार ने निकाली है, उसी राजेंद्र कुमार ने निकाली है। ये तुरंत प्रभाव से प्रशासन ने एक्शन लिया और APO किया है। आगे की जो कार्रवाई होगी वो आप लोगों के बीच में। तो जैसे इस गेम के अंदर पूरी कमेटी थी, तो उनसे पहले निशान है बच्चों का जो बिल्कुल आप सुभाष जी ये देखिए कि कम से कम पूरी टूर्नामेंट के अंदर 5 टीमों ने एप्लीकेशन दी है इस
पूरी कार्यकारिणी के खिलाफ जिन लोगों ने ये आयोजन करता है, जो इस टीम के प्रभारी मुख्य जो बने हुए हैं, 5 टीमों ने एप्लीकेशन दी है और खेल जगत के अंदर ऐसी चीजें उसकी निंदा की जाए उतनी कम है। और भविष्य में भी हम आगे सरकार से, जिला कलेक्टर महोदय से इस चीज की गुजारिश करेंगे, कम से कम इतने बड़े स्तर के अंदर अगर टूर्नामेंट हो तो बड़ी देख रेख के साथ में हर खिलाड़ी खेलने वाले के